अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हॉट मिल्क केक की रेसिपी शेयर करूँगी और उसके लिए सबसे पहले केक मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। मोल्ड को पहले से ही रेडी रखना ज़रूरी होता है और उसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल ऑयलिंग करनी है और उसके अंदर बटर पेपर बिछा के उसको भी ऑयलिंग करके ना तो रख देना होता है, क्योंकि जब हम बैटर रेडी करते हैं ना तो उसके बाद फिर उसको स्टे नहीं देना होता, फटाफट से मोल्ड में डाल के बेकिंग के लिए रख देना होता है। तो मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है। वापस आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए मैंने ले लिया एक अदद बाउल और उसमें 2 अंडे तोड़ के डाल दूँगी। अच्छा, आजकल में ना हमारे एरिया की गैस प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा चल रही है ना, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है। बस खाना जो है ना वो जैसे तैसे बन रहा है डेली, इसीलिए इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि जब लाइट जाती है तो हमारे एरिया की गैस जो है वो थोड़ी सी आती है, लेकिन जब लाइट होती है तब गैस नहीं होती। और ये वीडियो ना मैंने तकरीबन 7 बजे बनानी शुरू की थी, क्योंकि 7:15 बजे ना हमारी इधर लाइट जाती है और 8:15 बजे वापस आती है। तो इस टाइम पे थोड़ी सी गैस आ रही होती है, तो बस इसी को गनीमत जानते हुए फटाफट से जो बन जाता है तो बना लेती हूँ। आज भी मेरा कोई इतना ख़ास मूड नहीं था वीडियो बनाने का, फिर मैंने सोचा कि जो कोई आसान सी रेसिपी बना के ना उसको शेयर कर देती हूँ जो इतने टाइम में बन जाए। तो उसके लिए ना ये केक मेरे जहन में आया कि चलें इसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने सोचा कि उनको लंच बॉक्स में भी उनको दे के भेज दूँगी। अच्छा, केक बनाने के लिए मैंने आज 2 अंडों का इस्तेमाल किया और साथ ही मैंने डाल दिए इसमें आधा कप प्लस 1 चम्मच खाने वाला जो होता है ना वो डाल दिया था चीनी का, और 1/4 कप इसमें जाएगा ऑयल, मतलब 1/4 कप के बराबर। ऑयल डालने के बाद अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि चीनी जो है वो ऑयल और अंडों में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। आप लोग रेगुलर जो घर में इस्तेमाल होती है ना दानेदार चीनी, जो चाय में या फिर किसी भी मीठे में इस्तेमाल करते हैं, वो वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे मिक्स करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर यही है कि आप दानेदार चीनी को जूसर जग में डाल के उसको पीस लें तो फिर उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था 1 कप मैदे का। मैदा हमेशा छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस तरह उसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती है ना वो निकल जाती हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था। केक बनाते हुए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो लिक्विड मिक्सचर में 2 दफ़ा करके ऐड करते हैं। इस तरह तो ये मिक्सिंग अच्छी होती है और दूसरा लम्स भी बहुत कम बनते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि इसे जल्दी थी बिकॉज़ लाइट का और गैस का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल हमारे एरिया में, तो फिर मैंने एक ही साथ सारा मैदा इसमें डाल दिया था। इस वक्त ये बैटर आपको थोड़ा थिक लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें गर्म दूध जाएगा ना तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और वैसे भी हम हॉट मिल्क केक बना रहे हैं तो उसमें हॉट मिल्क नहीं जाएगा तो हॉट मिल्क केक कैसे बनेगा। अच्छा, दूध को गर्म करते हुए ना मैंने वनीला एसेंस जो है ना वो दूध में डाला था, तो ये मैंने आधा टीस्पून का इस्तेमाल किया है इसका। जब तक दूध अच्छा सा गर्म होता है तो उतनी देर में हम देख लेते हैं अपना चिकन पुलाव के वो कहाँ तक पहुँचा है। तो चिकन जो है वो प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इतना प्यारा उसके ऊपर कलर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सब्जियां, जिसमें है अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, और इन सारी सब्जियों के साथ चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। और दूसरी साइड पे दूध भी गर्म हो चुका है, बल्कि बॉयल आ रहा है उसमें, तो इतना गर्म दूध हमने इस बैटर में डाल देना है। दूध जो है मैंने 1 कप गर्म किया था, लेकिन मैं इस्तेमाल इसमें आधा कप के बराबर करूँगी और बाकी का जो दूध है उसकी मैं बना लूँगी चाय। गर्म दूध डालने के बाद इसको मैं फटाफट से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मुझे डर था कि गर्म दूध डालने के बाद ना अंडे पकना ना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और वैसे भी ये फर्स्ट टाइम बना रही थी तो डाउट था थोड़ा कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, लेकिन यह है कि बड़ा अच्छा मज़े का केक बन गया था। अच्छा, इसमें मैंने ना एंड पे बिल्कुल छोटी सी 1 चुटकी जो है ना नमक डाल दिया था। और अब इस सारे बैटर को केक मोल्ड में डाल के ना तो बेकिंग के लिए रख दूंगी। ये केक बनाते हुए ना मैं थोड़ा सा अंदर से डर रही थी कि पता नहीं ये केक कैसा बनेगा, क्योंकि मैंने हॉट मिल्क केक की जितनी भी रेसिपीज़ जो है ना वीडियोस जो सर्च की हैं ना उन्होंने गर्म दूध का ही बताया था, और मेरे माइंड में आ रहा था कि यार ये लोग कैमरा के सामने तो गर्म दूध का बता रहे होते हैं, लेकिन ये ना पक्का ठंडा दूध ही डालते होंगे। फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, ट्राई करती हूँ, अगर तो अच्छा बन गया तो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं अच्छा बना तो किसी को क्या पता कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, लेकिन वाकई सच में बड़ा मज़े का ये केक बना था। अच्छा, यहाँ पे ना मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि मैंने कहाँ गलती की थी।
केक बेक करने के लिए मैंने सिंपल कढ़ाई का इस्तेमाल किया और कढ़ाई के अंदर एक स्टील की प्लेट रखी। पहले मैंने ना एक स्टैंड रखा था, तो उसके ऊपर मैंने मोल्ड रख के जब उसको कवर किया ना, तो वो मोल्ड जो है वो ढक्कन के साथ टच कर रहा था, तो मैंने फिर उसको निकाल के तो सिंपल ये स्टील की प्लेट रख दी। और जिस दिन बेकिंग कर लो ना, उस दिन बर्तन इतने कुछ ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर यही कोशिश होती है कि यार साथ के साथ ही सारा काम समेट लो किचन का, नहीं तो बाद में फिर जब खाने के बर्तन इसके साथ मिल जाते हैं ना, तो इतना कोई ढेर बर्तनों का लग जाता है ना। और फिर वो जो टिकटॉक पे एक वीडियो आजकल वायरल चल रही है, अम्मी कहती भांडे धो लै, मैं कहती नहीं, तो वही मोए मोए वाला सीन फिर हमारे साथ भी चलता है। खैर जी, बर्तन धोते धोते लाइट आ गई थी। उसके बाद फटाफट से मैंने बर्नर ऑन किया और सबसे पहले मैंने कढ़ाई को इसके ऊपर शिफ्ट किया, क्योंकि बेकिंग करते हुए जब टेम्परेचर जो है वो मेंटेन ही ना रहता, ऊपर नीचे हो जाता है, तो सारी बेकिंग का सत्यानाश हो जाता है। इसके बाद चिकन पुलाव वाला जो देगचा उसको भी उठा के दूसरे सिलेंडर पर रख दिया था पकने के लिए। इस तरह जी आजकल हमारी कुकिंग हो रही है। भला हो इन हुकूमत वालों का जो अवाम को इतना तंग कर रही है, कभी बिजली की लोड शेडिंग, कभी गैस की लोड शेडिंग। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं। खैर जी, जब तक हमारी बेकिंग कंप्लीट होती है और चावलों का दम पूरा आता है, उतनी देर में मैं आप लोगों के साथ अपने प्यारे से बच्चों के प्यारे से ड्रेसेस की सिंपल सी डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ। और इन ड्रेसेस में सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ अपने बेटे का सूट। ये सिंपल हमारा जो ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ होती है ना, बिल्कुल उसी तरह का मैंने इसे स्टिच किया है। और इसके ऊपर बाजार से मैंने मशीन वर्क करवाया था। इसको मैंने नेक पट्टी और स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी करवाई थी और एकदम रेडीमेड लुक आ रही थी इस ड्रेस की। और ये जो नेक्स्ट शर्ट है, ये मैंने अपनी छोटी बेटी की स्टिच की थी। इसका जो प्लेन फैब्रिक है, ये ट्राउज़र का बचा हुआ था और इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की है, जो पट्टियाँ लगाई हैं, ये शर्ट के प्रिंट में से इस तरह की पट्टियाँ निकाल के तो वो इसके ऊपर लगाई हैं। और शर्ट का ही ये दामन पे जो बॉर्डर होता है ना, वो वाला लगाया था। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये सारे के सारे ड्रेसेस जो है ना, ये लेफ़्ट ओवर पीसीस से मैंने बनाया है। ये वाली जो है ये बड़ी बेटी के लिए है। इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ा फैंसी में आ जाती है, क्योंकि इसके फ्रंट दामन पे, बैक दामन पे, स्लीव्स पे, नेक लाइन पे सारी की सारी फैंसी लेस लगी है। ये वाली जो लेस है ना, ये काफ़ी पुरानी पड़ी थी। जब छोटी सिस्टर की शादी हुई थी ना, तो उसकी बारात वाले दिन जो उसको चादर उड़ाई थी, उस शॉल पे ये लगाई थी, तो इतनी प्यारी ये लग रही थी। थोड़ी सी बची थी, लेकिन इसको फेंकने को दिल नहीं कर रहा था, तो आज मैंने फिर इस तरह इसको रीयूज़ किया है। और जहाँ जहाँ पे इसके जॉइंट थे ना, वहाँ पे जॉइंट लेस लगा के तो इसको एक डिज़ाइनर ड्रेस की लुक दिया। और इसके नेक लाइन के अंदर फैंसी बटन लगाऊंगी। अच्छा, ये जो नेक्स्ट शर्ट है ना, ये भी पीसीस में से ही बनाया है। इसकी स्लीव्स किसी और ड्रेस के बचे हुए थे, इसकी शर्ट फ्रंट और बैक किसी और ड्रेस का बचा हुआ था, और इसका ट्राउज़र जो है वो किसी और ड्रेस का था। तो इस तरह सारा मिल मिला के तो ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने कंप्लीट किया। और इसको भी बॉर्डर और जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा पीसेस लगने थे उसमें जॉइंट लेस लगा के डिज़ाइनर ड्रेस जैसा लुक दिया है। और इसकी लेस जो है वो पिंक कंट्रास्ट में लगाई है। और इसके साथ कैप्री बनाया था। कैप्री पे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, सिंपल लेस लगा के जॉइंट में, तो बस इस तरह की डिज़ाइनिंग दे दी। बच्चों के जितने भी कपड़े बन जाएं, रेडीमेड हों, घर के हों, सिले हुए, तो जितने भी हों ना, बच्चों को यही होता है कि हमें बस रोज़ के रोज़ नया सूट मिले पहनने को। इस तरह की ड्रेसिंग बच्चों को अच्छी भी लगती है। एक तो बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं और प्यारे भी बहुत लगते हैं। और नेक्स्ट जो है, ये सिंपल सारे जोड़ शोड़ लगा के दामन पे लेस लगा के तो ए लाइन फ्रॉक बनाई थी। इस फ्रॉक के साथ भी कैप्री है और इसके पांचों पे सिंपल पिंटेक्स के साथ डिज़ाइनिंग की है, और ये भी पहना हुआ अच्छा ही लगेगा माशाल्लाह से। और इन सारे कपड़ों में जो बनाए हैं ना मैंने, इनमें मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली फ़्रॉक पसंद आई है। पता नहीं क्यों, लेकिन जो एक होता है ना कि दिल से कोई चीज़ अच्छी लगनी, तो ये वाली मुझे अच्छी लगी थी। कि नेक लाइन पे भी फैंसी बटन लगाऊंगी ताकि एक रेडीमेड लुक इसकी आए। ये फ्रॉक भी दो अलग-अलग सूटों के बचे पीसीस को आपस में मैच करके बनाया था। एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक था, काफ़ी अच्छा था। बाजू का जो जोड़ था ना, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया, और फ्रॉक की लेंथ को कंप्लीट करने के लिए टॉप में से जो बचा पीस था वो इसके अंदर एडजस्ट किया, और इस तरह इसकी लेंथ को कंप्लीट किया। फ्रॉक को ब्लैक कलर की लेस लगाई थी, और इसकी जो टॉप बॉडी है उसके ऊपर स्किन कलर की लेस लगाई थी और स्किन ही पाइपिंग की थी, और सिंपल इसको प्लेटेड फ्रॉक बनाया था मैंने। और ये लास्ट में फ़्रॉक जो है, ये भी फ़्रॉक का जो फैब्रिक है ये ट्राउज़र का बचा हुआ था, और इसकी टॉप बॉडी जो है ये शर्ट का बचा हुआ था, और नीचे जो दामन पे बॉर्डर है ये शर्ट के साथ जो बॉर्डर दिया होता है, तो ये भी किसी यूज़ में नहीं था, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। तो यहाँ पे 3 बॉक्स प्लेट डाल के ये फ़्रॉक को बनाया था। फ्रॉक के घेर को और स्लीव्स पे वाइट लेस लगाई थी। अच्छा, ये वाली लेस भी ना मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी हुई थी, ये मैं
अपने किसी ड्रेस के लिए लेके आई थी, फिर मुझे इसका डिज़ाइन मतलब पसंद नहीं आया था। उस ड्रेस के लिए मैंने कोई और नई लेस ले आई थी, तो ये इसके साथ मैच हो रही थी और इसको मैंने लगा दिया। इसकी स्लीव्स को भी पूरा करने के लिए सेंटर में जो है वो बॉर्डर का पीस एडजस्ट किया, ऊपर नीचे सिंपल फैब्रिक लगाया, फ्रंट पे वाइट लेस लगाई और इस तरह इसकी स्लीव्स की लेंथ को कंप्लीट किया। और ये फ्रॉक भी बहुत प्यारी लग रही थी बनके। अच्छा, इन ड्रेसेस में से ना कुछ जो है वो मेरी छोटी सिस्टर ने सिलाई किया था, तो वो अभी नया ना सीख रही है। मतलब डिज़ाइनिंग सारी मैंने की है और कंप्लीट ये सारे ड्रेसेस जो है ना वो उसने की हैं। अगर तो वो सुन रही होगी ना, ये वीडियो देख रही होगी और वो बोलेगी कि लो आप ही, इसमें आधा हिस्सा तो मेरा और सारा क्रेडिट आप ले रही हो। भाई ठीक है, आपने भी बनाया, आपका भी मैंने नाम ले लिया यहाँ पे। और बस अब ये सारे ड्रेसेस ना अल्लाह ताला मेरे बच्चों को पहनना नसीब करे, आमीन। और आपको को भी ये ड्रेस कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो चलें जी, वापस आ जाते हैं अपने किचन में। चावल तो अच्छे से प्यारे से तैयार हो चुके हैं और इंशाल्लाह केक भी बन चुका होगा, लेकिन पहले मैं बच्चों को और अपने हस्बैंड को जो है खाना सर्व कर दूं। और वैसे भी आज ना खाना काफ़ी लेट हो चुका है। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है या जिसको भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आप सब लोग सोचेंगे कि भाई हम क्या क्या करें, तो कर दीजिएगा ना, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आपका क्या जाएगा, बस ये है कि आपको अपने थंब या फिंगर दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा मूव करना होता है, लेकिन यह है कि आपका ऐसा करने से हमारा बहुत फ़ायदा होता है, हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। थैंक यू। और अब देखें जी, केक भी हमारा काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा फूला हुआ सा बेक हो चुका है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कढ़ाई में पड़ा रहने दूंगी ताकि इसका मॉइस्चर जो है ना वो अंदर ही लॉक हो जाए। इससे यह है कि केक जो है वो सख्त नहीं होगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको कढ़ाई में से बाहर निकाला था और अब मैं इसको करूँगी डीमोल्ड और इसका बटर पेपर हटा के तो छुरी के साथ इसके जो पीसेस कर लूँगी। और ये देखें कितना सॉफ्ट है, कितना फ्लफ़ी लग रहा है, एकदम परफेक्ट केक बना है। 2 अंडों का इस्तेमाल करते हुए केक की ये रेसिपी ना बेस्ट है। और अब ये वाला केक ना लाजमी मेरे किचन में हाँ दूसरे तीसरे दिन ज़रूर बनेगा। जो लोग बेकिंग में एक्सपर्ट हैं, केक बनाना जानते हैं, उनको मेरी ये गलती नज़र आ गई होगी और उन्हें पता लग गया होगा कि मैंने केक बनाते हुए कहाँ गड़बड़ी की है। लेकिन जो बिल्कुल मेरी तरह नए हैं, उनको नहीं पता, उन्हें मैं खुद बता देती हूँ। ये केक मैंने मोल्ड को टैप कम किया था, तो जिसकी वजह से ये ब्लेंडर मुझसे हो गया। लेकिन ये है कि इससे केक के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, टेस्ट इसका एकदम लाजवाब था। तो यहाँ पे लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त। आप लोगों ने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसे पसंद किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपने नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।